नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेदों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। देखिए, सर्वनाम शब्द वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। यह संज्ञा के स्थान पर आता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? जैसे अगर किसी वाक्य में एक शब्द आए तो उसको बार बार ना लिख के उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। देखिए, इन लाइनों में मोहन बार बार आ रहा है ना? तो हमें ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए, ये हम इसको सर्वनाम में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। पहली लाइन में मोहन एज इट इज आएगा। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए, मोहन के स्थान पर क्या आ गया? वह। उसके पिताजी पुलिस हैं और उसके पिताजी के स्थान पर क्या आ गया? उसके। और उसकी माताजी डॉक्टर हैं। तो देखिए, इन शब्दों में मोहन के पिताजी, मोहन की माताजी, इनके लिए प्रयोग हुआ उसके और उसकी। तो जो सर्वनाम है वो क्या है? वह, उसका, उसकी। ठीक है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। और जो अंतिम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इन भेदों को हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम अपने लिए, तुम, आप सुनने के लिए, यह, वह उसके या अन्य व्यक्ति के लिए। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आदमी खुद को श्रेष्ठ बताता है तो जो वक्ता है वो सबसे पहले आता है, मैं। जैसे आप कोई भी बात बताएंगे, मैं काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कौन आएगा? मैं। आप ये बात दूसरे को बताते हैं तो दूसरा हो गया सुनने वाला, तो वो बन गया तुम, आप। ठीक है। और अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो वो बन जाएगा यह, वह। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य भेद होते हैं। जो तीसरा उदाहरण है इसी को हम समझ सकते हैं। ठीक है। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि। जिन शब्दों में ये प्रयोग हो वो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। इनकी पहचान भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है। ये मुझसे संबंधित हैं सारे, इसीलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं इसके बाद वाले भेद की कि इसके बाद जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना उदाहरण में, ठीक है, वो होता है मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, मतलब अगर मैं कोई बात बता रही हूँ तो इस समय सुन कौन रहा है? आप, तुम। ठीक है। इसके अंतर्गत तुझे, तुझे को, तेरा, तेरे,
तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि। ठीक है, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, ये मध्यम पुरुष होता है। जो सुनने वाला है उससे संबंधित सभी सर्वनाम शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा है, वो ये वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका तीसरा भेद है और अंतिम भेद है, अन्य पुरुषवाचक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए या बताने के लिए होता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वो, इसके, उसके आदि शब्द आते हैं। आप इसको एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी इसमें शामिल कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, जैसे अभी हमने पहला उदाहरण किया था, मोहन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया था बार बार, यह, वह, इसकी, उसकी, तो वो शब्द होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। और इसकी सहायता से अगर आपको परीक्षा में छांटने हो सर्वनाम तो आप आसानी से छांट सकते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में था मैं, हम, मध्यम पुरुष में था तुम, तुमको, और अन्य पुरुष में यह, वह। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों अच्छी प्रकार समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद की, जो कि क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो अपनी बात करे, जैसे अभी पहला था ना उत्तम पुरुषवाचक, उस तरह से मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। देखिए, मैं के साथ एक अन्य शब्द आया, स्वयं, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। अब देखिए एक नया शब्द आ गया, अपने आप। जो मैं है वो तो पुरुषवाचक है, लेकिन जो ये स्वयं, अपने आप, ये शब्द क्या है, निजवाचक, जो कर्ता अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब अन्य देख ले, इसके बाद तीसरे भेद की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस सर्वनाम में हम कोई चीज़ जो निश्चित हो उसकी बात करते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, मतलब जो फिक्स हो, जिसको आप परमानेंट कह सकते हैं कि भाई मुझे पक्का पता है। आप कोई भी बात बोलते हो तो कहते हैं ना मुझे पक्का पता है, ये उस तरह से समझ लीजिए आप इसको। तो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, जैसे यह, वह, यह कार मेरी है, मुझे पक्का पता है। आप किसी को बताओगे कि आपको पक्का पता है कि यह कार किसकी है, आपकी, ये निश्चित है ना, कंफर्म है, इसीलिए आप बता पाओगे। ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं पता और आप बता देंगे कि ये कार मेरी है। आप दूसरे की चीज़ को अपना थोड़ी बताएंगे। ठीक है, दूसरी है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है। तुम्हारा कोई मित्र आए तो आप बता सकते हो ना कि वह मोटर बाइक तुम्हारी है। ठीक है, तो इन शब्दों की पहचान यही होती है कि जो चीज़ निश्चित हो, आपको पक्का पता है जिसका, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये पुस्तकें मेरी है। अब आपकी पुस्तकें हों, आप उनकी पहचान कर सकते हैं, आप उनको पहचान करके बता सकते हैं कि ये मेरी हैं या नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता। देखिए वहाँ क्या था, निश्चित था, और यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक
सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे कुछ, कोई आदि। आपको इनमें पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, तो इन शब्दों के लिए मतलब इनको दर्शाने के लिए हम कुछ और कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर मान ले कह दिया जाए कि देखिए दरवाजे पे कोई आया है, आपको नहीं पता ना, आप मम्मी को बोलते हैं मुझे कुछ खाना है। देखिए घर में कितनी सारी खाने की चीज़ें होती हैं, मम्मी को थोड़ी पता है। मम्मी कहेगी रोटी खा लो, सब्जी खा लो, फल खा लो, आप कहेंगे नहीं कुछ खाना है। बार बार जो कुछ शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यही है, ठीक है, कि मुझे कुछ खाना है, कुछ जो निश्चित नहीं है। भूख लगी होगी तो आप कुछ भी खा सकते हैं। मेरे खाने में कुछ गिर गया, मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गया, चींटी गिर गई, नहीं पता क्या गिर गया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ गिर गया, निश्चित नहीं है कि क्या गिर गया है, ठीक है। तो जो ये कुछ शब्द आ रहा है ये क्या है, अनिश्चयवाचक। मुझे बाजार से कुछ लाना है। मम्मी को बोल दिया, मम्मी बाजार जा रही थी कि चलो मैं भी आपके साथ चलूँगा। मम्मी ने पूछा क्या लेके आना है, अब बोले कुछ लाना है। बेटा बताओ तो सही लाना क्या है, नहीं कुछ लाना है। तो ये बेटा जो कुछ शब्द है ये क्या है, अनिश्चयवाचक। एक अन्य बता देती हूँ मैं आपको, देखिए दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है अभी नहीं पता ना, कोई आया है, तो हम दरवाज़ा खोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन तब तक वो क्या रहेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगले भेद की बात करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा कि प्रश्नवाचक क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रश्न किए जाते हैं, कुछ पूछा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में सवाल पूछने के या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ। जिनमें ये शब्द आए वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ये जो हमारे प्रश्न के चिन्ह हैं, ये जब इनका प्रयोग सर्वनाम की तरह होगा तभी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा। जैसे देखो तो कौन आया है, अभी हमने पीछे कहा था ना कोई आया है। अब आपसे मम्मी कह दे जाओ देख के देखो कौन आया है, तो वहाँ पे कौन जो शब्द बन गया वो क्या बन गया, सर्वनाम। आपने क्या खाया, अभी आप कह रहे थे मुझे कुछ खाना है, फिर आपने कुछ खा लिया, तो कोई पूछने लग जाए बताओ बेटा तुमने क्या खाया, तो वो क्या है, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इन शब्दों में हम संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर। जो अंतिम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध बताने के लिए किया जाए वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये एक तरह से का, के, की शब्द वाले जो होते हैं वो होते हैं, उसकी, जिसकी, किसकी, ठीक है। इनमें जो की आ रही है, जिसके, इसके, ठीक है। अब इनमें ये इस तरह भी हो सकता है, जो, सो, जैसा वैसा, दो शब्द जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो इनमें हमें पता कैसे चलेगा, जो ये दो शब्द हैं, जिसकी, उसकी, जिसका, उसका, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो के साथ सो, जैसा के साथ वैसा, जिसके साथ उस, जिसके साथ उसके, जिसकी साथ उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ गए। तो इसमें जो संबंध है वो इन दोनों शब्दों का आपस में है, जो, सो, जैसा वैसा। आशा करती हूँ आपको ये जो सर्वनाम है वो अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।